हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज पर। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह। आज हम लेकर आए हैं आवर्ती दशमलव संख्या, यानी आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं परिमेय संख्या को p/q के या दशमलव संख्या के रूप में बदलना। उसको हम कैसे बदलते हैं यहाँ देखेंगे। उसके जो दो प्रकार होते हैं, दोनों प्रकार को यहाँ समझेंगे। आइए देखते हैं। दशमलव, आवर्ती दशमलव संख्याएं ये दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की संख्या होती हैं। एक होती है शांत आवर्ती दशमलव संख्या और दूसरी होती है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो पहले देखते हैं हम शांत देखेंगे। पहले नंबर 1, शांत कौन कौन सी होती है। शांत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, देखिए कोई भी संख्या हो, यदि उसमें भाग की जाती है, उसकी भाग की क्रिया करते हैं, तो भाग की क्रिया करते समय भाग पूरा जाता है, बाद में कोई भी शेष नहीं बचता है, 0 तक जाता है, तो वो संख्याएं कहलाती हैं शांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो कौन कौन सी हो सकती है, जैसे होती है 0.5 या बहुत सारी संख्या होती है 0.25 भी हो सकती है, 1.234। इस प्रकार की संख्याएं ये शांत संख्याएं होती हैं, यानी कि पूरा इसमें भाग दिया जाता है, कोई भी बाद में शेष नहीं बचता, 0 तक भाग किया जाता है। ये थी आपके दशमलव संख्याएं। अब हम इसे बटों के रूप में देखते हैं। p/q के रूप में क्या हो सकता है, जैसे 1/2 आपकी संख्या है, तो ये संख्या शांत कैसे है, यानी 2 है। 2 का भाग अगर हम 2 से 1 को भाग करें तो यानी दशमलव, यहाँ दशमलव अगर 0 आएगा, 2 पंजे 10, तो क्या आएगा, यानी ये वाला आएगा 0.5। तो ये संख्या क्या हो गई, शांत हो गई। 2 से इसे पूरा भाग हो गया, बाद में कोई भी शेष नहीं बचा, 0 तक भाग की क्रिया पूरी हो गई। दूसरी संख्या देखते हैं 7/5। ये भी शांत होगी। कैसे, अगर हम 7 को 5 से भाग करते हैं तो 7 5 का ना 5, यहाँ 2 बचा, दशमलव 0 और 5 चौक 20, तो कितना आएगा 5.4। तो ये भी संख्या क्या है, शांत है। यानी यहाँ पर जो है कोई भी नीचे शेष नहीं बचा, ये भाग पूरा हो गया। और इसी प्रकार जब भाग पूरा हो जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, शांत आवर्ती में बदल जाती है, यानी शांत है। दूसरा, बहुत संख्याएं हैं, कोई सी भी ले लीजिए। 3/20, ये भी शांत है। अगर हम 3 को भाग करेंगे 20 से तो दशमलव 0 दशमलव लगा दिए, 20 का ना 20 आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 10, फिर 0 लगाएंगे और 20 पंजे 100, तो ये कितना आ गया, इसका भी 0.15 आ गया, यानी ये भी शांत है। इसका मतलब यह हुआ जो कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखी हुई है या दशमलव संख्या है, उसका भाग उसमें पूरा जाता है, बाद में कोई भी शेष नहीं बचता, 0 बचता है बाद में, तो ये संख्या क्या होती है, शांत कहलाती है। यानी उसमें फिर भाग करने के लिए कोई भी शेष बचता नहीं है, इसलिए संख्या शांत कहलाती है। तो शांत संख्या है, इसकी पहचान भी क्या होती है, यदि उसमें हम देखते हैं कि यहाँ हर देखेंगे, हर जो हर होता है किसी भी संख्या का, इस प्रकार से हर होता है, और उस हर का जो गुणनखंड होते हैं, कोई सी संख्या के भी गुणनखंड कर लीजिए, तो गुणनखंड क्या आते हैं 2 और 5, या 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो। अगर दोनों भी गुणनखंड आते हैं 2 और 5, तो वो संख्या शांत कहलाती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो संख्या 2 और 5 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे ये 2 से है, 5 से और 20 5 से, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये शांत संख्या है, शांत आवर्ती संख्या है, बिना भाग के ही पता चल जाता है। तो इस प्रकार की है शांत संख्या। दूसरी देखते हैं, दूसरा नंबर है अशांत। अशांत संख्या कौन कौन सी होती है,
अशांत क्या होती है। जैसे यहां देखा अभी शांत संख्या यदि हम इसमें भाग की क्रिया करते हैं तो भाग करते समय भाग पूरा पूरा हो जाता है और कोई भी शेष नहीं रहता, तो वो शांत होती हैं। अशांत में जब भाग की क्रिया करते हैं तो भाग करते समय उसमें शेष बचता चला जाता है, कभी भी वो समाप्त नहीं होता है। जितने भी भाग करेंगे शेष आगे बढ़ता चला जाएगा, तो इस प्रकार की संख्या अशांत कहलाती है। जैसे 0.666 ये लिखा मैंने 0.666, यानी कि ये संख्या इस प्रकार की है। कोई संख्या अगर हम उसे भाग करेंगे, भाग के बाद दशमलव के बाद 666 आता चला जाता है, तो समझ लीजिए वो संख्या क्या है, अशांत है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, आ सकते 1.54, इस प्रकार से देखिए 5 4 5 4 5 4, यानी बार बार यही संख्या आ रही है, 5 4 5 4 5 4। अगर कोई ऐसी संख्या है भाग कर रहे हैं और भाग करने के बाद यही अंक बार बार आते हैं, तो समझ लीजिए संख्या क्या है, अशांत है। भिन्न के रूप में भी लेते हैं 1/3। अब एक से ये है 1/3, ये अशांत है, तो यानी कि 1 को भाग करिए कितने से, 3 से, यहाँ दशमलव लगा करके 0, यहाँ दशमलव, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 0, 3 तिया 9, फिर यहाँ 9 बचा, यानी 1 आ गया, फिर 10 और 3 तिया 9। यानी इस प्रकार से अगर हम इसे भाग करते हैं तो ये शेष लगातार बचता चला जाएगा, और यहाँ पर जो 3 है ये दशमलव के बाद ये आता चला जाएगा, तो इसकी क्या संख्या बनेगी, 0.333, इस तरह से आ जाएगी। ये कभी समाप्त नहीं होगी। जब इस प्रकार से समाप्त नहीं होती तो ये कहलाती है अशांत। दूसरी संख्या लेते हैं, 2/11 है। अब 11 है तो 2 से भाग, इसे 11 से भाग करेंगे हम 2 को, तो 0.0, 11 का ना 11 हो गया। यहाँ क्या बचा, 9। अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगेगा, रहेगा। जब 11 से भाग करते हैं तो 2 में नहीं जाता, 0.0 और यहाँ दशमलव लगेगा, तो 11, तो कितना आ गया, 11 का ना 11, यहाँ 9 बचा, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, और 11 8 88, कितना आ गया, 88। इसे घटा दीजिए, यहाँ आ गया 2। अब क्या आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 11 का ना 11 आया, फिर यहाँ 9 बचा, फिर 11 8 88। इसी तरह से ये आता चला जाएगा, तो ये संख्या क्या आ जाएगी हमारी, 0.181818, ऐसे आती चली जाएगी। जब तक भी हम 11 से भाग करेंगे ये कभी भी भाग समाप्त नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है ना, ये जो भाग समाप्त नहीं होगी और ये भाग हमारी आती चली जाएगी। इस तरह से इस प्रकार की संख्याएं अशांत कहलाती हैं। तो देखिए ये 2 प्रकार की संख्याएं, शांत और अशांत। अब अशांत में भी 2 संख्याएं होती हैं। जो अशांत संख्या इसमें भी 2 होती हैं, कौन कौन सी उसे देखेंगे। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन भी, ताकि अगली वीडियो का लिंक आपको शीघ्र मिल सके। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं अशांत संख्या, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है शुद्ध अशांत, शुद्ध अशांत होती है। शुद्ध अशांत आवर्ती कह सकते हैं, शुद्ध अशांत आवर्ती संख्या। शुद्ध अशांत आवर्ती कौन कौन सी होती है, जैसा अभी यहाँ पर आया था, ये देखिए दशमलव के बाद जो अंक बार बार आते हैं, इस प्रकार से, जैसे ये आ गया 0.666, ये आ गया, ये आता चला जाएगा, तो ये कहलाती हैं शुद्ध अशांत आवर्ती। या 1 दशमलव अभी आया था 5 4 5 4, ये संख्याएं। दूसरे
यहाँ आया था अभी 0.33333 इस प्रकार से। तो ये कहलाती हैं शुद्ध अशांत। शुद्ध अशांत का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद जो अंक आते हैं वही अंक बार बार आते हैं, जो क्रिया चलती है वही अंक बार बार आ सकते हैं। और या इसे हम लिख सकते हैं 0.6 और इसके ऊपर ये देखिए आप, मैंने जो डंडा खींचा इसको कहते हैं बार। ये बार कहलाता है। इसका मतलब ये है कि आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बार लगा दिया गया तो इसका मतलब ये है कि संख्या ऐसे ही आती चली जाएगी। इसे लिख सकते हैं हम 1.54 और इसके ऊपर ये बार कोष्टक कहलाता है। रेखा कोष्टक में पढ़ते हैं उसको बार कहा जाता है। और यहाँ है 0.3 इसके ऊपर भी बार, यदि रेखा कोष्टक रेखा खींच दी तो इसका मतलब यह है ये संख्या बार बार आती रहेंगी। इसका ये मतलब होता है ये अशांत का पहला भाग है और इसका दूसरा भाग है मिश्रित अशांत आवर्ती। मिश्रित अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, आवर्ती, आवर्ती है ये गलत हो गया, आवर्ती। मिश्रित अशांत आवर्ती। मिश्रित अशांत है तो ये भी अशांत, लेकिन इसमें है क्या, जैसे दशमलव के बाद यहाँ यही अंक बार बार आते हैं तो इसमें आता तो बार बार है लेकिन अंक बदलते रहते हैं। जैसे इसमें आता है आपका यहाँ या 1 दशमलव, यानी दशमलव के बाद कोई संख्या आ जाती है, हमारे 2 दशमलव है, 2.155 इस तरह से संख्या आ रही। तो दशमलव के बाद 1 आ गया, फिर 5 आ गया, ये 1 दोबारा नहीं आया, ये फिर नहीं आया, एक ही बार आया है, फिर आगे 5 आ गया। इस प्रकार की संख्या आती है तो उसको कहते हैं मिश्रित आवर्ती। या 1.0101000 इस प्रकार का कोई संख्या आती है, अगर भाग करने पर तो ये संख्या भी क्या है, मिश्रित अशांत आवर्ती कहलाती है। तो ये यहाँ पर हमने 2 प्रकार पढ़े, शांत और अशांत, और अशांत के 2 भाग, शुद्ध अशांत और मिश्रित अशांत, ये संख्या पढ़ी। आपको वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। बने रहिए हमारे चैनल पर, बीपीएस स्टेज पर, देखते रहिए सभी वीडियो को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।